Hello guys, welcome to iExamB. So in this video, we'll see the most important index for NABARD graded 2024 exam, that is SDG India Index 23-24. First we'll discuss भाई ये इतना important क्यों है क्योंकि SDGs clearly mentioned in your ESI syllabus. आपको पता होगा sustainable development is there and whenever there is an update in any kind of SDG index, आपको पता होगा कि UNDP पे एक index लाता है and this is about our Indian index. तो there is definite questions on that. तो आप बोथ फेज वन एंड फेज टू में इसके ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्ट क्या, आप मान के चलो इस पे क्वेश्चंस आ ही रहा है आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं, विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज द फोर्थ एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। ये ऑलरेडी फेज वन में एक बार पूछ चुका है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है, दिस इज नीति आयोग। एंड नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर एडिशन, द फोर्थ एडिशन 23-24 का, इंडिया स्कोर इज 71। देखो इट स्टार्टेड विथ 2018। 2018 में इंडिया स्कोर वाज 57, ये बेस ईयर है। देन इन 1920 60 को इम्प्रूव हुआ, इन 2021 66 हो गया, एंड 23-24 71 को इंक्रीज हुआ है। तो द बेस ईयर वाज 2018, स्टार्टेड इन 2018, दिस इज द फोर्थ एडिशन, ठीक है। तो इंडिया का इस साल का स्कोर है 71। इसका देख लेते हैं अगेन, जो हमने देखा यहाँ पे 57, 60, 66 से लेके 71। एसडीजी इंडिया इंडेक्स मेजर्स एंड ट्रैक्स नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उस इंडिकेटर्स 113 इंडिकेटर्स पे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो आपको मार्किंग करती है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड हियर। And SDG India Index computes goal-wise scores on the 16 SDGs for each state and union territory. तो आपको each goal, जैसे आपको पता होगा कि SDG consists of 16 goals, तो each goal में हर एक स्टेट का पोजीशन कहाँ पे है, रैंक क्या है, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो जो मेजर गोल्स हैं, उसमें कौन सा स्टेट कहाँ पे है, क्या क्या चेंजेस हुआ है अभी नेशनल लेवल पे, विल डिस्कस। तो एज फार एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स आर कंसर्न, आप यहाँ पे देख सकते हो केरला इज द लीडर है, ठीक है। 79 स्कोर है, जबकि इंडिया का स्कोर 71 है। तो यहाँ पे केरला का स्कोर 79 है। उत्तराखंड का स्कोर भी यहाँ पे यू कैन सी 79 है। एंड देन तमिलनाडु इट इज 78, एंड गोवा स्टैंड्स एट 77। बाकी के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन द टॉप वन यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज 79 पे केरला है, 79 पे उत्तराखंड है। एंड इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस एडिशन, यहाँ पे देखो हाई टॉप में केरला ही था 75, इस साल उन्होंने 4 पॉइंट्स इंक्रीज किया है। 72 में उत्तराखंड था, इस साल उन्होंने 7 पॉइंट्स इंक्रीज करके दे आर एट पार विथ केरला, ठीक है। तो टॉप में ये दो स्टेट्स हैं, फिर तमिलनाडु आ गया, फिर गोवा आ गया। 78 एंड विथ 77 स्कोर्स रेस्पेक्टिवली। ये एटलीस्ट टॉप 3 स्कोर्स आप अच्छे से याद रख लो। आई वुड सजेस्ट कि 5 रख लेना। हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो विथ 77, ठीक है, ये 3 में आ गए फिर स्कोर्स के हिसाब से। फोर्थ में पंजाब एंड सिक्किम आ गए, फिफ्थ में आपका कर्नाटक का आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ऐसे ही याद रखना है। केरला, उत्तराखंड, देन आपका तमिलनाडु इज सेकेंड, थर्ड में गोवा हिमाचल प्रदेश, फोर्थ में पंजाब एंड सिक्किम, फिफ्थ में कर्नाटका। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। अगर आपको अपनी स्टेट्स का भी देखना है तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स का एक पोर्टल है, आप वहां पे एक जाके देख सकते हो वेयर एग्जैक्टली योर स्टेट स्टैंड्स। नाउ विल टॉक अबाउट द गोल का परफॉर्मेंस, ईच गोल पे इंडिया कैसे परफॉर्म किया है। द गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी। गोल नंबर भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गोल नंबर 1 पूछा गया है, 2 पूछा गया है, 13 पूछा गया है, गोल नंबर 6 पूछा गया है एग्जाम्स में, आरबीआई नबार्ड में। तो ये गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन डिस्क्रिप्टिव में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नियरली हाफ फ्रॉम 24.8% टू 14.96% बिटवीन टू 2015-16 टू 2019-21। ये सारे फिगर्स इसी इंडेक्स में मेंशन किया गया है। देन आप देखो, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फॉर 22-23 फर्दर लाइकली टू ड्रॉप, वो 11.28% with 24.8 crore people moving out of multi dimensional poverty। देखिए ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं 2013-14 से, अगर हम 22-23 का कंपेयर करेंगे। देन 99.7% वेर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा में सारे लोगों को मिला है कितना, 99.7। 95.4% हाउस होल्ड्स नाउ लिव इन पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेस। ये NFHS 5 जो 1921 में आया था, ये फिगर्स उनका है।
41% हाउसहोल्ड्स हैव एटलीस्ट वन मेंबर कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो आप देखिए 41%, मतलब लगभग हम आधा पहुंचने वाले हैं, उसमें एटलीस्ट वन मेंबर इज कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फिगर्स हैं, ये पर्टिकुलर यू नो नो पॉवर्टी में ये स्कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है। देन जीरो हंगर गोल नंबर 2 में आ जाते हैं। 99.01 परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं वो सारे 99.01% बेनिफिशियरीज आर कवर्ड अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस व्हीट, ये भी इंक्रीज हुआ 2995.21 किलोग्राम पर हेक्टेयर से लेके 3052.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर हुआ है। Then increase in GVA in agriculture, gross value added in agriculture per worker has also been increased। यहाँ पे हम देखें 2018-19 में 0.71 लाख था, अभी यहाँ पे 0.86 लाख हुआ है। तो यहाँ पे आप बेस लाइन स्कोर देख लो, जीरो हंगर में 48 था, नाउ वी स्टैंड्स एट 52। देन गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पे आ जाता है। इसमें ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव सब्सटेंशियली फ्रॉम 52 टू 77। यहाँ पे बहुत बड़ा जंप हुआ है। 2018 में वी स्टूड एट 52, अभी 77। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट फॉर 1 लाख लाइव बर्थ स्टैंड्स नाउ 97, ये भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। रिड्यूस्ड अंडर 5 मोर्टेलिटी फ्रॉम 36 टू 32। ठीक है, 2016-18 में 36 था, अभी 32 है। 93.23% children aged 9 to 11 months are fully immunized। This is very important figure। ठीक है, ये सब फिगर्स आ सकते हैं, जैसे कि 2018-20 ये सारे फिगर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस फिगर्स यू कैन यूटिलाइज इन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। लेकिन ये सारे फिगर्स आएंगे, कितने परसेंटेज चिल्ड्रन आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड एज पर द एसडीजी इंडिया इंडेक्स। देन 87.13% ट्यूबरकुलोसिस केसेस, जो टीबी केसेस हैं, वो नोटिफाई हुए हैं। 97.18% टोटल डिलीवरीज वर रिपोर्टेड अंडर द हेल्थ इंस्टीट्यूशन, दैट इज अ वेरी गुड साइन। तो यहाँ पे सेम देख सकते हो आप, बेस लाइन 52 था और नाउ स्टूड एट 77, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देन गोल नंबर 4 पे आ जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इज 96.5%। ये आपको जो एनरोलमेंट रेशियो है, नेट एनरोलमेंट रेशियो एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपको पूछा जाता है। नेट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस माइनस कोई अगर ड्रॉप आउट्स वगैरह होता है तो इस हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। तो वो देखो आप 96.5% था 2021-22 में, और ना अप फ्रॉम 87.2, सॉरी 2018-19 में 87.26% था, 2021-22 में 96.5% है। 14 states and union territories have achieved 100% net enrollment rate। That is a very good sign, right? Pupil to teacher ratio या students to teacher ratio वो भी increase हुआ है, अभी target 30 है। 88.65% of schools have access to both electricity and drinking water। 100% parity between females and males in higher education। ये भी एक अच्छा साइन है। यहाँ पे हम स्कोर देख लेते हैं, नाउ इट 61, अभी स्टार्ट किए थे हम 58 पे। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एजुकेशन, जो गोल नंबर 4 है। देन गोल नंबर 6 पे आ जाते हैं, वी आर कवरिंग द मेजर 5-6 गोल्स ओनली। बाकी के गोल्स के भी अगर इफ यू वांट टू कवर, आप एक बार इंडेक्स पे जाके कवर कर लेना, क्योंकि वो सारे गोल्स को आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते वक्त फेज 2 के वक्त आप यूज कर सकते हो। तो इन क्लीन वाटर सैनिटेशन में आप देखिए स्कोर 63 से लेके 89 पे आ गया। ऑल इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट टारगेट। जितने भी टारगेट था हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर कि टॉयलेट्स क्रिएट करेंगे, वो टारगेट मीट हो गया है। एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैव वेरीफाइड टू बी ओपन डेफिकेशन फ्री। Then 99.29% households have improved their source of drinking water। आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन में सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है, तो 99.29% household, this is a very good figure। 94.7% of schools have functional toilets for girls। Then over exploitation in blocks, mandals, taluks has reduced। तो वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, that is also reduced to 11.23%। यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हो 63 से लेके 89 पे आ गया है 2023-24 में, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ वन मेजर गोल, दैट इज गोल नंबर 13, दैट इज क्लाइमेट एक्शन। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन 13 पॉइंट्स इन ओवरऑल कंपोजिट स्कोर ऑफ गोल 13 फ्रॉम 54 टू 67। तो यहाँ पे अच्छा खासा चेंज भी हुआ है, गोल नंबर 13 में 67 में आ गया है। Disaster preparedness score is disaster resilience index stands at 19.20। Improvement in electricity generation from renewable energy
43.28% हो गया, जबकि हम 36.37% में 2020 में थे। 94.86% ऑफ इंडस्ट्री कंप्लाई विद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया था ना, 54 से लेके हम 67 पे आ गए, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन पे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट गोल्स देख लिया कि हाउ इंडिया हैज डन विथ रिस्पेक्ट टू दिस 5-6 गोल्स। इसके अलावा भी कोई गोल्स देखना है, आप इंडेक्स पे जाके देख लें, बट आई हैव कवर्ड द मेजर वंस एटलीस्ट। तो इस पे क्वेश्चंस आपके डेफिनेट हैं, तो रिवाइज दिस वीडियो बिफोर योर एग्जाम। एंड ऑल्सो आप एक बार इस साइट पे जाके थोड़ा बहुत डिटेल्स देख लो, डेफिनेट क्वेश्चन इससे हैं, बोथ इन फेज 1 एंड फेज 2। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ESI एंड GA पर्सपेक्टिव। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी क्वेरी है hello@exambit.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। प्रिपेयर 50% फास्टर विद exambit। दिस इज अमित, थैंक यू।